हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो पिछली बार हमने देखा था कॉपी और व्यू मेथड्स इन नंपाई क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग में एरेज का स्ट्रक्चर समझना है तो हमको शेप और जो एंडिंग है यानी कि डायमेंशन ऑफ द एरे क्या है वो हमें समझ में आना चाहिए। तो ये मैंडेटरी है। सबसे पहले एरेज क्रिएट करते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा import numpy as np। उसके बाद ये रन करूंगा। रन करने के बाद हमें एक एरे क्रिएट करना है। तो एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे। यहाँ पे एरे क्रिएट कर रहे हैं हम 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद हमने एरे को किया प्रिंट। उसके बाद तो ये 1D एरे है। तो एंडिंग क्या होता है अब? तो एंडिंग का मतलब है एरे में कितने डायमेंशन है वो ये हमें बताता है। तो अभी सबसे समझो मैंने यहाँ पे कर लिया प्रिंट एरे डॉट एंडिंग। तो अभी मुझे क्या दिखेगा कि इसमें कितने डायमेंशन है, ठीक है। तो समझो हमने एक एरे ले लिया 2D का। एरे इज इक्वल टू 2 np डॉट एरे। इसके अंदर हमने ले लिया 2D एरे 1 2 3। ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई। और हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2D एरे। और अगर इसका मैं प्रिंट करूं कि इसमें डायमेंशंस कितने हैं, एरे डॉट एरे 2 डॉट एंडिंग। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, नया सेल लेना पड़ेगा मुझे। प्रिंट एरे डॉट एरे 2 डॉट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें 2 डायमेंशन बता रहे हैं, ठीक है। तो द शेप ऑफ एन एरे इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन। तो ये होता है शेप ऑफ एन एरे। तो उसके बाद जो हमारा इसमें उसके बाद हमारे आता है, क्या आता है यानी कि ये 2 रोज को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ रोज और कॉलम्स दोनों है, ठीक है। और उसके बाद हम तो शेप क्या है वो अभी बताता हूँ। तो अभी मैंने बताया एंडिंग क्या होता है यानी कि डायमेंशन क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे शेप क्या होता है। तो शेप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एरे डॉट शेप। सही है ना? तो ये क्या कर रहा है, numpy nd डॉट एरे नॉट एट्रीब्यूट शेप shape। वही कहा मैंने, स्पेलिंग गलत हो गई मेरे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें 4 वैल्यू दिखा रहा है। हाँ, तो मैंने एरे का लिया ना। तो एरे में एक ही रो है और उसमें 4 दिखा रहा है। तो ये मेरे से इधर क्या होगा, मेरे को 2 डालना था। तो अभी क्या आएगा? तो आप देख सकते हैं कि ये अभी ये दिखा रहा है कि इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 ये 3 कॉलम हो गए और 1 2 ये 2 रोज हो गई। तो ऐसे हमें शेप फंक्शन का रोज और कॉलम कितने हैं हमारे इसमें एरे में और डाटा सेट में वो हमें दिखाता है।
तो एंडिंग इज इक्वल टू कि हमारे इसमें कितने डायमेंशन है, और शेप इज इक्वल टू हर डायमेंशन का साइज क्या है। तो भी और एक एग्जांपल देना हो गया, तो हम यहाँ पे लेते हैं, समझो array3 इज इक्वल टू np डॉट array, और उसके अंदर हम एरे तैयार करेंगे, और ये 3D एरे होगा हमारा, 3D 4D। अब क्या आप पहचान लीजिए, ये 3D है या 4D है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये 3D ही रहेगा, देखते हैं 3D रहेगा या 4D, ठीक है। और ये मैंने एरे 2 किया है, तो यहाँ पे एरे 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे करूंगा एरे 3 को प्रिंट, ठीक है। तो ये हमारा एरे जो 3 है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है इसका डायमेंशन। तो मुझे लगता है ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो देखते हैं अभी 3 डायमेंशन है या 4 डायमेंशन है। प्रिंट np डॉट array3 डॉट एंडिंग, और प्रिंट करेंगे हम उसके साथ साथ ही array3 डॉट अपना जो उसका शेप है। तो आप देख सकते हैं ये 3 डायमेंशन एरे है, और उसके अंदर हमने उसके अंदर एक रो है, 4 कॉलम्स है, और जो उसके वर्टिसेस है। तो यहाँ पे जो आया है वो हमारा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे दे दिया ये, इसको भी मुझे अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स में ले लेना है, इससे कि क्या होगा, जो हमारी डेप्थ है वो सही आएगी, ठीक है। तो ये हो गया, और ये भी हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे शायद मैंने एक ज्यादा दी थी, तो अभी ये 3D एरे कैसे, तो इसमें जो है हमारे पास 2 डाटा सेट है, और दोनों के पास कॉलम और रोज दोनों है, तो इसीलिए ये 3D एरे, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट किया है array3 डॉट एंडिंग, यानी कि जो इसका डायमेंशन है वो हमें बता रहा है। उसके बाद प्रिंट एरे किया, तो प्रिंट एरे में उसकी डेप्थ बता रहा है हमें, यहाँ पे बता रहा है रोज, और यहाँ पे बता रहा है कॉलम्स, ठीक है। तो इतना सिंपल था एनपी नंपाई का एरेज का जो मेथड है, शेप और एंडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखते तो नहीं।